हिमाचल में तबाही के बाद अब रेस्क्यू अभियान तेज है। राज्य में 6 जगह पर बादल फट गए और अब तक 7 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। अभी तक 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। लोगों का तलाशी अभियान जारी है। और इधर समेज इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सीएम सुक्खू ने भी आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। आपदा प्रभावित लोगों के लिए मदद का भी ऐलान किया गया है। अभी भी 35 के करीब लोग लापता हैं। हिमाचल में तबाही के बाद रेस्क्यू अभियान तेज। तस्वीरें देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की आपके टीवी स्क्रीन पर। अब तक 7 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं जिन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। समेज इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। लगातार लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सर, मैं हेड कांस्टेबल फायर सीएसएफ से राजेश कुमार, सर एसजीवीएन झाकड़ी सीएसएफ से। ये सर जो 2 दिन पहले यहाँ जो ट्रेजेडी हुई है उसमें जो घरों में सामान फंसा हुआ है उसकी हम रेस्क्यू वर्क कर रहे हैं सर। उनका घर का सामान को हम सेफ बाहर निकलवा रहे हैं। ये टीम हमारी सुबह से लगी हुई है सर, और ये घरों का सामान इनका अभी बाहर किया जा रहा है। ये समेज गाँव है सर। नहीं सर, अभी तक कोई कैजुअलिटी अभी तक हमें तो कहीं नहीं मिली है। यहाँ सामान ही है और सेफ है। ये थोड़ा अभी मतलब इनका सामान ही बचा पा रहे हैं इनका। हमारे को मजबूरी है, आना जाना बहुत ही मजबूरी है। अब बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, चलना फिरना सब कुछ बंद है। तो कुछ ना कुछ तो सोर्स होना चाहिए हमारे को कि आना जाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है ना। अब हमारे को जाना पड़ेगा। देखो किन्नौर, हाँ जी टूट गया है। तो यहाँ लोग प्रभावित हुए, रास्ता टूटने में क्या दिक्कत? बहुत यहाँ से तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, शिमला डिस्ट्रिक्ट है, पूरे परली साइड धारासर का है, सरपारा वाले सारे एक ही जगह सेब में रहे हुए हैं। बहुत ही मुश्किल हो रही है हमारे को चलने, पैदल जाना पड़ रहा है। जी तो क्या करेंगे सरकार को जल्दी ये रास्ता शुरू करना? हाँ जी, जल्द से जल्द हो सके। ये टूटा कैसे रास्ता? ये तो जो बादल फटने के कारण। और बारिश की रात को? हाँ जी, रात को बारिश भी बहुत हुई। और इस अहम खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ शिमला से प्रदीप ठाकुर मेरे साथ जुड़ चुके हैं और कुल्लू से मेरे सहयोगी मनीष ठाकुर भी मेरे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, आप बताइए आपदा को लेकर क्या हालात हैं? अभी हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार चलाए जा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ हद तक कामयाबी मिल पा रही है इन रेस्क्यू ऑपरेशंस के जरिए? बिल्कुल, देखिए जो 31 जुलाई को बादल फटने की घटना हुई थी 3 स्थानों पर, उसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है। लगभग 53 लोग उसमें मिसिंग थे, लापता थे। उसमें से 6 लोग जो हैं उनके शव निकाल लिए गए हैं और अभी भी हम कह सकते हैं कि 47 लोग जो हैं वो लापता हैं। और इसके साथ साथ जो एक तरह से जिस तरह की परिस्थिति बनी पर बादल फटने की वजह से कुछ जगह लोग मलबे में दब गए और कुछ लोग बाढ़ में बह गए। खास अगर विशेष तौर पर अगर बात करें किसी इलाके की, तो वो समेज का क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग मिसिंग हैं और अभी तक एक भी शव या फिर हम कह सकते हैं कि उनके कोई अंग या फिर उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चला हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चला हुआ है और लगभग 301 के करीब जो जवान है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ और लोकल जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो वहां पर लगातार काम कर रहे हैं। और 100 के करीब लोगों को समेज से लेकर कोलडेम तक सर्च ऑपरेशन के लिए रखा गया है, ताकि अगर कोई शव जो है बहता हुआ उस कोलडेम में पहुंच गया हो तो उसे निकाल लिया जा सके। क्योंकि उम्मीदें अब कम होती जा रही हैं कि कोई बचा होगा, लेकिन फिर भी जो परिजन हैं जो वहां पर सर्च ऑपरेशन या रेस्क्यू ऑपरेशन में लोग लगे हैं, यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई किसी को बचा हो तो उसे बचाया जा सके। लेकिन रोजाना हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है तो किसी के जिंदा बचे होने की उम्मीद कम होती जा रही है। इसी तरह से मंडी की अगर बात करें तो 4 लोगों के शव वहां पर जो रामबन का क्षेत्र है पत्थर इलाके में, वहां पर उनके शव निकाले गए हैं। और बागीपुल का जो क्षेत्र है वहां पर 2 लोगों के शव निकाले गए हैं, जो अभी तक रिपोर्ट है इस वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पास, राज्य सरकार के पास जो रिपोर्ट है। बाकी जगह सब जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है, चाहे वो
भिरमंड की बात करें, जहाँ पर बागीपुर क्षेत्र की बात करें और बाकी भी जो है वहाँ की बात करें, तो इस वक्त पूरा ऑपरेशन यहाँ पर चला हुआ है। और इस बीच केंद्र सरकार ने 61 करोड़ रुपए भी हिमाचल प्रदेश को रिलीज किए हैं। ऐसे ये 2021 का जो हिमाचल से डिजास्टर से जो नुकसान होता है उसका एक रिपोर्ट गई थी, लेकिन उसमें कट लगा था 61 करोड़ रुपए का, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है ठीक नहीं बनी थी, उसमें कुछ खामियां थी। और जब उसको करेक्ट किया गया तो 61 करोड़ उसमें रिलीज हुआ है। इस पैसे को रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगाया गया है फिलहाल के लिए फौरी तौर पर। और जिनको नुकसान हुआ है, जिनके परिजन गए हैं, समेज क्षेत्र की बात करें तो एक परिवार ऐसा है जिसमें 16 सदस्य थे और वो 16 के 16 सदस्य लापता हैं। और कुछ और भी ऐसे छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, वो रह गए परिवार के साथ। तो ऐसे में जो सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चला हुआ है, तो काफी माहौल भी गमगीन वहां उस क्षेत्र में है। और हर कोई वहां जा भी रहा है, मिल भी रहा है। इन प्रभावित लोगों से सरकार की तरफ से भी मदद का ऐलान किया गया है। उनको किराए पर मकान जो है वो दिया जाएगा, 5,000 अच्छा बहस करेगी। लेकिन अभी भी इसी बात की उम्मीद सभी लगाए बैठे हैं कि कोई जिंदा बचा हो तो वो बचा लिया जाए या फिर उनके शव निकाल लिए जाएं। इसी कोशिश में प्रशासन भी है। और प्रदीप, आप बने रहे हमारे साथ, हम कुल्लू का रुख कर लेते हैं। मनीष बने हुए मेरे साथ कुल्लू से। मनीष, आप बताइए कुल्लू में क्या हालात है, लोग कितने परेशान है इस प्राकृतिक आपदा से, यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर क्या स्टेटस है, प्रशासन की क्या तैयारी? बिल्कुल मुमताज, देखिए बीते 2 दिन पहले जिस तरीके से बारिश यहाँ पर हुई थी और पूरे कुल्लू जिला की अगर हम बात करें तो काफी नुकसान यहाँ पर देखने को मिला था। ऐसे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया गया है। कुल्लू मनाली का जो संपर्क है वो 2 जगह से कटा हुआ था, जिसे रिस्टोर करने का काम जो है NHAI की ओर से यहाँ पर करना शुरू कर दिया गया। दोनों ही जगहों पर जो है वो दरिया के पास पत्थर और डंगे लगाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया, ताकि जो ये रोड है उसे रेस्टोर किया जा सके और जो लोग है वो यहाँ से यातायात अपना सुचारू रूप से कर सके। वहीं अगर बाकी जगहों की बात की जाए तो बाकी जगह अगर मलाना की हम बात करें तो मलाना में भी काफी नुकसान हुआ था। जो 50 मीटर से अधिक का जो एरिया है वो वहाँ पर कट गया और ऐसे मलाना का जो संपर्क है वो यहाँ पर कटा हुआ है। ऐसे में मलाना में जो लोग हैं, जो पर्यटक है वो वहाँ पर घूमने के लिए पहुंचे थे, वो वहाँ फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए चंद्रखनी के रास्ते का जो ट्रैक है वो ही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बहुत ट्रैक वो वहाँ पर है और ऐसे में हम मुश्किलों का सामना भी लोगों को वहाँ से निकालने के लिए करना पड़ रहा है। ऐसे में करीब 1 दर्जन से अधिक लोग जो है मलाना में भी इस वक्त फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए जो राहत और बचाव कार्य है वो किया जा रहा है। वहीं अगर जिला प्रशासन की ओर से बात की जाए तो वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कार्य कर रहे हैं। वहीं अगर निर्मंड क्षेत्र की बात की जाए तो श्रीखंड यात्रा जो है हालांकि वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन जो श्रद्धालु है वो वहां से वापस आ रहे हैं। तो ऐसे में कह रहे हैं जो 300 से अधिक श्रद्धालु है उनके फंसे होने की जो सूचना है वो यहाँ पर आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग फंसे उन्हें निकालने में थोड़ी मुश्किल सामना जरूर करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर बादल फटा है और 3 जगहों से जो है वो रास्ता कट गया है। ऐसे में भारी जो मलबा है वो वहाँ पर आया है और जो पत्थर है वो वहाँ पर आया हुआ है और काफी जो जलस्तर है वो वहाँ पर नदी का बढ़ा हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वहां पर उसमें बाधा हो सकती है, लेकिन बाकी जगहों पर मौसम फिलहाल के तौर पर रुका हुआ और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जगहों पर रेस्टोरेशन का कार्य जो है वो जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। डीसी कुल्लू भी तमाम जगहों पर मौके पर तैनात है और जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी है वो भी रेस्टोरेशन को लेकर कार्य कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। प्रदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों से अपडेट्स लेते रहेंगे लगातार। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए किस तरह से लगातार चलाया जा रहा है, लोगों को, जानवरों को, सबको इस आपदा से बचाने की कोशिश की जा रही है और भरपूर अंदाज में रेस्क्यू टीम्स अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों को बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। ये देखिए तस्वीरें, इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है हिमाचल में जगह जगह। अब तक 50 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिन्हें ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि इस बीच 7 लोगों के शव भी मिले हैं और काफी लोग अभी लापता हैं, गुम हैं। तो हिमाचल में कुदरत का कहर बरस रहा है इन दिनों। पिछले साल भी इसी तरह से आपदा ने हिमाचल का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था और अब एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में इसी तरह से मुसीबत टूटी है लोगों पर। कुदरती आफत ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। तो हिमाचल में कुदरत के कहर के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। तबाही के बाद रेस्क्यू अभियान में तेजी लाई गई है। सरकार और प्रशासन की लगातार नजर बनी हुई है तमाम हालात पर। अब तक 7 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। बादल फटे हैं 6 जगह पर हिमाचल प्रदेश में और उसकी वजह से भारी तबाही हिमाचल में जगह जगह आई है।
आज लाहौल स्पीति में भी बादल फटा और उसके बाद तबाही का मंजर यहां भी नजर आया।